स्वागत है आपका कंटिन्यूअस लर्निंग में। मैं हूं किशन और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। So I am Kishan Kumar Mishra, a BTech Mechanical graduate with an experience of 10 plus years in automotive and non-automotive industries. I have imparted more than 2000 man hours of classroom trainings on quality, excellence and management concept. I am a Six Sigma Black Belt professional and also a certified internal auditor for ISO 9000, 14000 and 45000. तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो प्रोडक्शन इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हमें से काफ़ी लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी होंगे या कुछ क्वालिटी से होंगे या मेंटेनेंस से होंगे जो अपना करियर प्रोडक्शन में बनाना चाहते हैं। तो हमारे लिए समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम कुछ बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या, और बेचेंगे नहीं तो हमारी सैलरीज कहाँ से आएंगी, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेसिफिकली उन लोगों का जो प्रोडक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिस आपका प्रायर एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अगर आप फ्रेशर हैं जिसने जस्ट अभी कॉलेज पास आउट किया है तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो होंगे आपके करिकुलम से रिलेटेड होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के हो सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हो सकते हैं, है ना। जिस तरीके की फील्ड में आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हैं जिसको साल भर से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, या आप एक्सपीरियंस है जिसको 2 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट एक बेसिक क्वेश्चन है जो सबसे पूछा जाता है कि प्रोडक्शन क्या होता है। सो प्रोडक्शन बेसिकली अगर आप बेसिकली देखोगे तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल एंड इमटेरियल इनपुट्स, है ना। इमटेरियल इनपुट्स में हमारा प्लान आ जाता है, टेक्निकल नोहा हो जाता है कि कैसे करना है, कब करना है ना, इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, यानी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन आउटपुट विच हैज वैल्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है प्रोडक्शन की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी कॉमन क्वेश्चन है जो प्रोडक्शन इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और हम ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए कंफ्यूजन को सिंप्लीफाइड तरीके से क्लियर आउट करते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को 1 to 1 कंपेयर करूं तो प्रोडक्शन बेसिकली होता है मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मेक एनीथिंग यूजफुल टू कंज्यूम, ठीक है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग होता है मेकिंग ऑफ गुड्स बाय यूजिंग लेबर, मशीन्स एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। प्रोडक्शन में जो इनपुट होता है वो टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। जैसे मैं थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं तो थॉट्स तो इनटैंजिबल है ना। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स जो हैं दे मस्ट बी टैंजिबल, जैसे मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, टैंजिबल इनपुट्स हैं, उनको टच कर सकते हैं। थर्ड, जैसे इनपुट टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों होता है प्रोडक्शन में, तो इसका आउटपुट भी जो होता है वो टैंजिबल भी होता है और इनटैंजिबल भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट हमेशा टैंजिबल होगा, ठीक है। प्रोडक्शन में एंड प्रोडक्ट जो है बेच भी सकते हैं और नहीं भी बेच सकते, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी जरूर उसकी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में एंड प्रोडक्ट टैंजिबल है, इस वजह से हमेशा बेचा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में वो ये होता है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम इसको समझते हैं। सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली बैकबोन होता है हर इंडस्ट्री का। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को हम कह सकते हैं इट इज अ टोटलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, है ना। अगर सिंपल वे में हमें बोलना है तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग एंड प्लानिंग दैट गोज इनटू क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इट इज एन इंजीनियरिंग प्रोफेशन दैट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशंस बाय डेवलपिंग, इंप्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मनी, नॉलेज एटसेट्रा,
तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है या बेसिक डिफरेंस होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वर्सेस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आइए दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो जिग्स क्या होते हैं? जिग्स बेसिकली होल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और लोकेट करते हैं वर्कपीस को, और साथ में टूल को गाइड करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, राइट। जब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं तो फिक्सचर जो होता है इट होल्ड्स, सपोर्ट्स एंड लोकेट्स द वर्कपीस, लेकिन गाइड नहीं करता टूल को स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो होता है, जिग्स हम यूज करते हैं यूनिडायमेंशनल मशीनिंग के लिए, जैसे हमें ड्रिलिंग करना है या टैपिंग करना है, लेकिन जो फिक्सचर होता है वो मल्टी डायमेंशनल मशीनिंग के लिए यूज होता है, जैसे मिलिंग हो गया, टर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। ठीक है, जिग्स यूजुअली लाइट इन वेट होते हैं, फिक्सचर जो होते हैं काफी रिजिड होते हैं और काफी हैवी होते हैं। जिग्स जो होते हैं वो मशीन टेबल पे फिक्स नहीं होते और काफी एक्सपेंसिव होते हैं डिजाइन की वजह से, लेकिन जो फिक्सचर्स होते हैं वो मशीन टेबल पे फिक्स हो सकते हैं और लेस कॉस्टली होते हैं, मतलब चीपर होते हैं एज कंपेयर टू द जिग। तो ये बेसिक डिफरेंस अगर आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो इंटरव्यूअर को आप पे काफी कॉन्फिडेंस आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग और जीआईटी यानी जस्ट इन टाइम से हम क्या समझते हैं। तो आइए दोनों को हम 1 to 1 कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं हम, बेसिक इनका डेफिनेशन देखते हैं। तो जीआईटी जो होता है यानी जस्ट इन टाइम जो होता है वो एक टेक्निक नहीं होता, बेसिकली एक फिलॉसफी होता है जिसमें हम फोकस करते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करने के ऊपर। ठीक है, दूसरा जिट का बेसिक फोकस होता है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, जिट जो होता है वो फोकस करता है कि व्हाट इज नीडेड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए और कहाँ चाहिए। ठीक है, और जिट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है और क्वालिटी इंप्रूव होता है उससे, और वेस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फोकस करता है एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने में, इंक्रीज करने में नहीं, उसको यूटिलाइज करने में, ताकि हम वैल्यू टू कस्टमर बढ़ा सके, है ना। और जो जिट होता है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक स्टेप होता है। सो बेसिकली जिट इज अ सब पार्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंड, लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकस करता है वेस्ट को मिनिमाइज करने में, और साइमल्टेनियसली वेस्ट आप मिनिमाइज करोगे तो प्रोडक्टिविटी आपका इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड, लीन मैन्युफैक्चरिंग को हम जो दूसरे टर्म से काफी फेमस इंडस्ट्री में हम द टोयोटाज वे भी बोलते हैं। अगर आप कहीं पर ये टर्मिनोलॉजी सुनो कि द टोयोटाज वे, तो मतलब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, और इसका प्राइम फोकस होता है कि हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर डिजाइनिंग वगैरह, ड्राइंग्स वगैरह आपको काफी रीड करने की जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। तो कुछ बेसिक ड्राइंग सिंबल्स हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ड्राइंग पढ़ नहीं सकते तो आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्ट्रेटनेस हो गया, सिलेंड्रिसिटी हो गया, एंगुलैरिटी हो गया, तो आपको ड्राइंग सिंबल्स पढ़ने आने चाहिए। कई जगहों पर मशीनिंग वगैरह करते हैं हम, तो वहां पर सरफेस फिनिश वगैरह हो जाता है, तो वो आपको सरफेस फिनिश के सिंबल्स भी रीड करने आने चाहिए। आप हो सकता है किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहां पर वेल्डिंग होता है, मिग वेल्डिंग हो सकता है, टिक वेल्डिंग हो सकता है ना, तो आपको वेल्डिंग के सिंबल्स भी पढ़ने आने चाहिए। फिर उसके बाद ये सब पढ़ने के अलावा अगर आपको ड्राइंग पढ़नी आती है तो ड्राइंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वहां के बेसिस पे जो भी आपका ड्राइंग सिंबल्स हैं वो आपको समझ होनी चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करते हैं और किस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में चाहे प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो या क्वालिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स की अवेयरनेस आपको होना जरूरी है आज की डेट में, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो प्रोडक्शन करता हूँ जी, मुझे इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का इन डेप्थ नॉलेज क्वालिटी डिपार्टमेंट को होता है, बट एक बेसिक नॉलेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी होना चाहिए। तो जो 3 बेसिक तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जिसके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है वो है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और हाइट गेज। इसके 2 वर्जन होते हैं, मैनुअल और डिजिटल। आपको वीडियो में इसके लीस्ट काउंट दिख रहे होंगे, बट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इसके अलावा भी काफी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी में किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है,
ठीक है, और उनके लीस्ट काउंट क्या होते हैं, एक बेसिक नॉलेज अगर रहेगा तो जो सामने वाला बंदा आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको आप पे काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, आपको बेसिक क्वालिटी की भी अवेयरनेस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया कि आपको बेसिक क्वालिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, तो बेसिक क्वालिटी की अवेयरनेस में क्वालिटी टूल्स भी आ जाते हैं, तो आपको इनका बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में इंप्लीमेंटेशन भी दिखाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो हमें पता है कि 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स होते हैं: प्रोसेस फ्लो डायग्राम, चेक शीट्स, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट्स। तो इनका हमें एप्लीकेबिलिटी पता होना चाहिए कि जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में को रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं, प्रायोरिटाइज करना हो तो पेरेटो डायग्राम यूज करते हैं, कॉजेज हमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडेंटिफाई किया उनको स्ट्रैटिफाई करना हो तो फिशबोन डायग्राम यूज करते हैं। तो इसका एक बेसिक हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली उन लोगों से जिन्होंने इंडस्ट्री में कुछ टाइम स्पेंड कर लिया है, तो उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप अपने एरिया की मशीन का डाउन टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस में आपने कैसे रिड्यूस किया। तो आइए मैं आपको बताता हूं आपको क्या जवाब देना चाहिए। सबसे पहला, आप ये बोल सकते हैं कि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं अपने प्रोसेसेस का, तो जो पॉसिबल रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम उनको मिटिगेट करने के लिए एक्शन प्लान बना लेते हैं। दूसरा, जो भी हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल है उनको स्टिक करते हैं, तो टाइमली मेंटेनेंस कराते हैं। थर्ड, लो कॉस्ट या हमने कुछ सेंसर्स इनबिल्ड कर रखे हैं जिससे हमें टाइमली फीडबैक मिलता है, तो हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे भी ध्यान देते हैं। फोर्थ, हमारा जो डेटा है और जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो काफी स्ट्रांग है, तो डेटा के बेसिस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मेरी मशीन जो है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, मतलब अब ये मेंटेनेंस डिमांड कर रही है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम अपने जो वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जिस मशीन पे काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। टीपीएम में इसके अंडर में एक पिलर भी आता है जिसमें जिस मशीन को वो पे काम करता है वो उसको ओन करता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो हम ये बोलते हैं कि हम अपना अप्रोच जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव रखते हैं रिएक्टिव के कंपैरिजन में, कि मशीन ब्रेकडाउन हो गई तब मैं उस पर एक्शन ले रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो काफी इम्पैक्टफुल आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली प्रोडक्शन इंजीनियर से पूछा जाता है कि टैग टाइम, लीड टाइम और साइकिल टाइम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो टैग टाइम बेसिकली होता है रेट एट विच यू नीड टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए जिस रेट में मुझे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है उस टाइम को टैग टाइम कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कस्टमर डिमांड, है ना। तो इससे हम टैग टाइम निकाल लेते हैं। सेकेंड आता है हमारा साइकिल टाइम। सो साइकिल टाइम इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी एक यूनिट को शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे साइकिल टाइम बोलते हैं। ठीक है, जो टैग टाइम होता है इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, लेकिन जो साइकिल टाइम होता है वो बेस्ड होता है वर्क प्रोसेस डिमांड पे। तो अगर मुझे साइकिल टाइम कैलकुलेट करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इससे जो वैल्यू निकल कर आती है उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है लीड टाइम। तो लीड टाइम बेसिकली वो टाइम होता है विच फॉर वन यूनिट टू मेक इट्स वे थ्रू एंटायर ऑपरेशंस, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब ऑर्डर लेने से पेमेंट रिसीव तक का जो टाइम होता है हम उसे लीड टाइम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो जनरली प्रोडक्शन इंजीनियर से पूछा जाता है कि आपने कितने वर्कर्स हैंडल किए हैं। तो इसके पैरेलल कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपने कितने शिफ्ट्स एक साथ हैंडल किए हैं, कितने वर्कर्स हैं जो आपके अंडर में रिपोर्ट करते हैं पर शिफ्ट। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके अंडर में कितने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हैं जो ट्रेन हो रहे हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपके अंडर में कितने इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो आपको इन आंसर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा विद नंबर्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट आप देख रहे हैं और एक शिफ्ट में 40 लोग हैं, तो आपके अंडर में 40 + 40 यानी 80 वर्कर्स आ गए। उसके अलावा अगर कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज हैं जो आपके अंडर में ट्रेन हो रहे हैं तो आप उनका नंबर रख सकते हो कि 5 या 10 बंदे हैं जो आपके अंडर में ट्रेन हो रहे हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज QMS, है ना। तो इसका आंसर हमें कुछ ऐसे देना चाहिए कि QMS इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज डिफाइंड एज
formalized system that documents processes, procedures and responsibilities for achieving quality policies and objectives. तो इसके ऊपर एक अगला सवाल आता है कि ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस क्या है ना? तो हमें इसका भी आंसर हमारे पास रेडी होना चाहिए कि QMS इंप्लीमेंट करने की काफी एडवांटेजेस है, जैसे डिफाइनिंग, इंप्रूविंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट, प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स, है ना, लोअरिंग कॉस्ट, एंगेजिंग स्टाफ एंड कम्युनिकेटिंग अ रेडीनेस टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें QMS से मिलते हैं। तो हमें डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए और इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स और एडवांटेजेस भी क्लियर होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। अगर आप एक थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं, तो इसका हमें ये आंसर देना चाहिए कि बेसिकली 3 तरीके के प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है जॉब प्रोडक्शन। तो जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन वेयर आइटम्स आर मेड इंडिविजुअली एंड ईच आइटम इज फिनिश्ड बिफोर द नेक्स्ट वन इज स्टार्टेड। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डिजाइनर ड्रेसेस जो है दे आर मेड यूजिंग जॉब प्रोडक्शन मेथड। अगला स्टार्ट करने से पहले पिछला हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड प्रोडक्शन होता है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन होता है, इट इज बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन वेयर ग्रुप ऑफ आइटम्स आर मेड टुगेदर, ईच बैच इज फिनिश्ड बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट बैच ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेकर जो है पहले कुछ लॉट प्रोड्यूस कर लेता है एंड फिर उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्शन में, इसे कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। सो फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन वेयर आइडेंटिकल स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन एन असेंबली लाइन। जैसे आपने कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन देखी होगी या सुनी होगी, उसमें कार्स का जो मास प्रोडक्शन है लार्ज फैक्ट्रीज में, वो कन्वेयर बेल्ट्स पर होता है, एक्सपेंसिव मशीनरी में, है ना। तो उसमें लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो वो एक फ्लो में प्रोडक्शन होता है। हमें वेट नहीं करना पड़ता कि पिछला कंप्लीट होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा या एक लॉट कंप्लीट होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये बेसिकली 3 तरीके के प्रोडक्शंस होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज GMP, है ना। तो आइए समझते हैं। तो GMP बेसिकली एक अब्रीविएटेड फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, है ना। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होता है वो बेसिकली वो प्रैक्टिसेस होते हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द गाइडलाइंस। अगर हम किसी स्पेसिफिक गाइडलाइन के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो ROHS हो, रीच हो, है ना, तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि हम जो है लाइसेंस्ड हैं या ऑथराइज्ड हैं उस तरीके के प्रोडक्ट को मीट करने के लिए। तो बेसिकली इसका मेन मतलब होता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस उस पार्ट या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करोगे तो कुछ इन हेड्स में आती हैं, जैसे वहां का इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, है ना। वहां का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम कर रहे हैं और या आप अपनी पिछली कंपनी में काम कर रहे थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने क्या अच्छा किया, या आपको किसी और कंपनी के कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अच्छे लगते हैं जो आपने अपने यहाँ इंप्लीमेंट कराए या कराना चाहते हैं। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, है ना। फिर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स रखना। सो ये बेसिकली कुछ गुड प्रैक्टिसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं या करनी चाहिए। तो इसका भी हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लेटिंग इंडस्ट्री में जा रहा हूँ या स्टैंपिंग इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, फोर्जिंग इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, तो किस किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं अच्छी प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं ऐसी इंडस्ट्री में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज BOM, है ना। तो BOM बेसिकली हमारा अब्रीविएटेड फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल्स का, है ना। इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली होता है लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या सब असेंबलीज या इंटरमीडिएट सब असेंबलीज या पार्ट्स या सब कॉम्पोनेंट्स जो मिलकर एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसका बाइफर्केशन होता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसे बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक बॉम्ब दिख रहा है शेल्फ का, है ना। शेल्फ का आइटम कोड है SHE100। ये एक पीस का नीचे आपको सब डिविजन दिख रहा है कि एक शेल्फ बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर का आपको असेंबली सेक्शन, वुड लिंटल, साइड पैनल, मेटल क्लीट्स, रियर पैनल और शेल्फ चाहिए होंगे। आपको बीच वाले कॉलम में इसका नेम दिखेगा और कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो इस तरीके से बॉम्ब होता है। बॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी वाइज डिफरेंट होता है, बट इसका जो मेन फोकस होता है इट स्टिल रिमेन्स द सेम, कि वो आपको एक स्ट्रक्चर या लिस्ट दिखाता है
जिसमें सब असेंबलीज या सब पार्ट्स या रॉ मटेरियल है जो कंबाइन होकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5S क्या होता है, तो इसका हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो आपको 5S में वीडियो में दिखाऊंगा अभी, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों को इसका बेसिक आइडिया होता है। 5S पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो 5S में जो जापानीज नेम होते हैं वो होता है सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके। और इसका इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग, सीटोन का सेट इन ऑर्डर, सीसो का शाइन यानी क्लीनिंग, सिकेत्सु का होता है स्टैंडर्डाइज और शित्सुके का मतलब होता है सस्टेनेबल। तो हमें इसका एक बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हमारे पास एग्जांपल्स होने चाहिए कि हमने अपनी पिछली कंपनी में कैसे कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, कि आपकी पिछली इंडस्ट्री में किस तरीके की मशीनें अवेलेबल थी। तो चाहे आप स्टैंपिंग इंडस्ट्री से हो, फोर्जिंग से हो, वेल्डिंग से हो, कास्टिंग से हो, प्लेटिंग से हो, असेंबली से हो, मोल्डिंग से हो, हीट ट्रीटमेंट के हो, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि किस मेक की मशीनें आपके प्लांट में थी, उनकी क्या कैपेसिटी थी, ऑटो था या मैनुअल था, और उन मशीन्स की क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो अगर आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया होता है तो इंटरव्यू को लगता है कि आपने काफी डेप्थ में जाकर अपनी मशीन्स को भी समझा है। जैसा मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर को क्वालिटी का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि क्या आपने कभी क्वालिटी टूल यूज किया है, और किया है तो कहाँ पे किया है। तो एक बार देखते हैं क्वालिटी टूल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन को लीड कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, तो अगर वहाँ पे कोई क्वालिटी इशू आता है तो उसके रूट कॉजिंग में मैंने यूज किया होगा। मशीन की ज्यादा डाउन टाइम हो रही है तो डाउन टाइम के एनालिसिस में यूज किया होगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अगर मैंने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट किया है ना, तो प्रोजेक्ट में काम आया होगा। अगर मैंने कोई काइजन किया है या पोका योके किया है तो इसमें भी मैंने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ टूल्स लगाए होंगे एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन में। तो आप एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं कि कैसे अपने क्वालिटी टूल्स की हेल्प से अपने जो डेली रूटीन एक्टिविटीज में कैसे कैसे आपने इंप्लीमेंट किया है। इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है कि काइजन क्या होता है। तो काइजन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, काई मतलब चेंज, जेन मतलब गुड। तो काइजन बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसका बेसिक मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हम काइजन जब अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं, है ना, इंप्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो चाहे हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काइजन करें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे काइजन करें, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि काइजन क्या होता है, काइजन मेथोडोलॉजी कैसी होती है। अगर आपने कुछ काइजन्स किए हो तो आप उनके एग्जांपल्स देते हो, उसको लिंक कर सकते हो प्रोडक्टिविटी से, कॉस्ट सेविंग से, है ना, डिलीवरी इंप्रूवमेंट से, तो काफी इंपैक्टफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आप प्रिपेयर्ड होकर जा सकते हैं। जैसे कि कानबान क्या होता है ना, कैसे हम कानबान इंप्लीमेंट करते हैं। आप शॉप फ्लोर पे काफी सारे वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको आपको शॉप फ्लोर का डेकोरम मेंटेन करने के लिए आपने क्या क्या एक्शंस लिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। एक ये भी क्वेश्चन होता है कि आप डेली बेसिस पे मैन पावर कैसे हैंडल करते हैं। क्या आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने उसको कैसे रिजोल्व किया, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। अगर आप डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट भरते हैं तो आपको उसके टिपिकल इनपुट्स पता होने चाहिए कि कितना मटेरियल हमने बनाया, कितना ओके था, कितना रिजेक्ट था, मशीन ब्रेकडाउन कब तक रही, क्या रीजन था, कब से कब तक रही। तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने कभी टाइम एंड मोशन स्टडी किया, अगर किया तो कैसे किया, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में पूछा जाता है कि प्रोडक्शन का क्वालिटी इंश्योर करने में क्या रोल रहता है ना। जिसमें हम अभी प्रोएक्टिव की बातें कर रहे थे, क्वालिटी टूल्स की बातें कर रहे थे। तो आजकल प्रोडक्शन टीम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के सेल्फ इंस्पेक्शन करके चीजों को पहले ही सर्टिफाई करती है। तो क्वालिटी कंट्रोल वाला काफी काम अब प्रोडक्शन करती है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करती है। तो आप अपना व्यू इस पॉइंट से भी दे सकते हो कि क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंश्योर करते हो कि जो भी पार्ट बन रहा है वो ठीक बन रहा है। तो इससे काफी इंपैक्टफुल रहेगा आपका इंटरव्यू, और आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू क्रैक करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो आंसर नहीं हो पाए प्लीज पूछिए, मैं उन पे और वीडियोस बनाऊंगा। हम इसी सीरीज को जारी रखते हुए इस पे और वीडियोस बनाएंगे। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए वीडियोस पे। तब तक के लिए बाय बाय।